आप देख रहे कोलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ डॉली कुमारी। औरंगाबाद में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प गोलीबारी में तब्दील हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। उसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में की जा रही है। घटना मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के बद्री विगाहा गांव की बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमला हुआ कि लोग खेत जोते लगा जबरदस्ती। हम लोग माना करने गए, कहा खेत जोत रहे हैं। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कहा खेत जोत रहे हैं, तो इन लोग डायरेक्ट मारा पीटी चालू कर दिया। खड़ा थे और मार दिया गणासा से, अथी डंडा से कपार पर। कई राउंड गोली चला? गोली उन लोग चलाया है 2 राउंड। तुम लोग को भी लगा है गोली? लगा नहीं है, किसी को नहीं लगा है। धनबाद नगर निगम का चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई और प्रत्याशी अपनी अपनी वोट बैंक बनाने में जुगाड़ जुट गई है। इसका नजारा आज धनबाद के मानस मंदिर में हुई परशुराम सेना के बैठक में दिखा। दिन रविवार मनसा मंदिर सरायढेला में परशुराम सेना की चल रही बैठक में जिले के सबसे बड़ा बिल्डर ने शिरकत की। चर्चा तो अंदर अंदर बहुत कुछ था, पर कोई साफ साफ बोलने को तैयार नहीं था। जब हमने वहां पहुंचे धनबाद के सबसे बड़े बिल्डर अशोक पांडे से पूछा तो निगमई चुनाव की चर्चा से सीधे मुकर गए और परशुराम सेना की मजबूती की बात कही। परशुराम सेना का हम लोग बैठक कर रहे हैं। सब लोग एक जगह जुट करके हम लोग अपना जो संगठन की बात है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें और इस परशुराम सेना को हम लोग पूरे शहर में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं। इसी के लेकर के हम लोग का बैठक हुआ है ताकि हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, जिसका प्रभाव भी जिले में देखने को मिल रही है। नगर निगम के चुनाव में सभी अपने अपने जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। शहर में इन दिनों मेयर की देवदारी पेश करने में लगे हुए हैं। आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक रही, जिसमें ब्राह्मण समाज से जुड़े ब्राह्मणों की उत्थान कैसे हो, सब ने इसी का मंथन किया। बैठक के आयोजक ने कहा कि गहन मंथन की जाएगी, चर्चा के हर एक बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। बैठक ब्राह्मणों को उत्थान के लिए रखा गया है। ब्राह्मण एक होकर एकजुटता को परिचय देने के लिए बैठक रखा गया है। ये बैठक जो है हमारे जो भी आपको मंदिर में जो भी ब्राह्मण पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भगवान की ईश्वर का आराधना करते हैं, उन ब्राह्मणों को सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन ब्राह्मणों के बारे में सरकार कुछ सोचने के लिए विचार करे। क्योंकि आज जो सरकार झारखंड सरकार चल रही है, इस सरकार में बहुत से जो भी, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, जो भी धर्म के बारे में दूसरे धर्म के हैं उन लोगों को सरकार से कुछ फंडिंग मिलती है। हमारे ब्राह्मण समाज को भी जो मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करता है, उन्हें भी सरकार से हम यही कहते हैं कि जितने भी मंदिर के पुजारी है सरकार आरक्षण करके उन्हें कुछ भत्ता देने का कार्य करे। हालांकि परशुराम सेना के बैनर तले ब्राह्मण समाज के बैठक में कई ऐसे भी व्यवसायी बिल्डर शिरकत किए थे जो नगर निगम के मेयर पद में उम्मीदवारी पेश करने के लिए पहुंचे हुए थे, ताकि समाज का समर्थन मिल सके। हालांकि मीडिया से बात करते हुए इसके खुलासा नहीं की। कोलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार के साथ शशि पांडे की रिपोर्ट। गिरिडीह के तेलोडी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हेमंत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया गया। साथ ही सभी ग्रामीणों की समस्याओं का निष्पादन भी किया गया। करने की बात कर रहे हैं कि क्या वो सब कुछ प्रधानमंत्री वही हो गए हैं
वही ईडी सीबीआई सब हो गए हैं कि बयान दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल जाएगा, उनकी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी हम लोग भी देखेंगे। और जिसको बहुमत है, जो प्रजातंत्र का तकाजा है सरकार, तो उसकी बनती है। आप गलत तरीके से किसी को तंग करके, आप प्रहार करके कर देंगे, ऐसा प्रजातंत्र का डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाया गया, जिसमें लगभग हज़ारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और सभी योजनाओं से लाभान्वित हुए। इसमें बहुत सारा योजना, जैसे पेंशन योजना और ऑनलाइन राशन कार्ड योजना और बहुत सारी ऐसी योजना थी जो ऑनलाइन रसीद कटाने की जो योजना है, उन्हें साथ ही साथ निष्पादन करने का प्रयास किया गया। बहुत सारी योजना को निष्पादन किया गया। बाघमारा खानुडी जंगल के वनरोपण क्षेत्र में कोयला डिपो पर फॉरेस्ट टीम छापेमारी करने पहुंची हुई है, जिसमें सहायक वन संरक्षक AK मंजूर ने डिपो संचालक को कारण पूछ नोटिस देते हुए उनसे डिपो लाइसेंस, जमीन का कागजात, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त सर्टिफिकेट, परिवहन सर्टिफिकेट आदि के कागजातों की मांग की। इसके साथ ही कागजात जमा नहीं करने पर वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। खानुडी मौजा में हम लोगों का फॉरेस्ट है। हमें शिकायत मिली कि वहाँ कोई कोयला का डिपो है, जिससे जो है ना जंगल से कोयला अवैध रूप से निकाल करके वहाँ इकट्ठा किया जाता है और उसका व्यापार किया जाता है। इसी संदर्भ में आज जांच के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं। तो अभी हम लोगों ने जो स्थल वेरिफिकेशन किया, उसके हिसाब से ये डिपो जो है वो वन सीमा से बाहर स्थापित है। और हमने जब इनके मालिक से कागज़ पत्र के बारे में जांच की, तो इन्होंने कुछ कागज़ पत्र पुराने दिखाया है, जिसमें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी, CTO का और रजिस्ट्रेशन GST ये सब वो दिखाए हैं। और यहाँ से जो ये परिवहन करते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में भी हमने परीक्षा की है। तो इन्होंने कुछ कागज़ दिखाए हैं, हालांकि अभी कुछ और क्वेरी किए जाने हैं। किसके वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेजस, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जीतपुर में कथित रूप से एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसकी जोड़ापोखर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाया गया है। निरंजन सिंह ने लिखित शिकायत में दिया है कि करण कुमार से दोस्ती हुई, उसके बाद पैसा लेना देना शुरू हुई, कभी पत्नी के इलाज के नाम पर तो कभी बिजनेस में पार्टनर बनाने के नाम पर। सिंह ने बताया कर्ण कुमार अपने बैंक खाता में चेक के माध्यम से 2 लाख रुपए भी लिए हैं। उसके बाद फोन पे, पेटीएम से 3 लाख रुपए लिए हैं। उसके पिता को नगद रुपए भी दिए हैं। वहीं श्री सिंह ने बताया कि बेटा और पिता दोनों को मिलकर 8,20,000 रुपए दिए गए हैं। 1,30,000 का चेक काट के हम HDFC के बैंक का उसको दिए। उसके बाद फिर आया, लगता है 1 ही दिन के बाद या 2 दिन के बाद फिर आया, बोला भैया पैसे की और जरूरत है। फिर 70,000 का हम चेक काट के उसको फिर दिए, उसको 2 लाख रुपया हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे हर महीना 2 महीना पर इलाज के नाम पर 10,000 20,000 ऐसे करके हमसे वो लेते गए। बिजनेस कराने की बात था क्या? हाँ, वो बिजनेस था ना, जो गाड़ी का जो डस्टर जो गाड़ी लिए थे उसी के नाम पर हमसे पैसा लिए थे। तो बिजनेस कहीं पर बोले थे कि पैसा कुछ जो भी चलेगा गाड़ी, पैसा बचेगा तो आपको देते जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस के नाम पर ही लिए हो।
बाघमारा के बोरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर स्थित जंगली बाबा मंदिर के समीप 10 अक्टूबर को हुई गोलीबारी के मामले को लेकर बोरोरा पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा, 6 गोली और एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसकी जानकारी बोरोरा थाना प्रभारी नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। चार जो है सो उनके साथियों के साथ उनके ऊपर गोलीबारी की गई थी। इस आलोक में 2 लोगों को जो कि गिरफ्तारी के डर से भागे फिरे चल रहे थे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के पश्चात उनसे पूछताछ की गई तो उनके निशानदाही पे एक ऑटोमेटिक पिस्टल जिसके मैगजीन में 9 राउंड गोली लगा हुआ है और एक देसी कट्टा जिसके साथ 6 चक्र गोली है बरामद किया गया है। इन्होंने बताया कि इसी ऑटोमेटिक पिस्टल से और देसी कट्टा से फायरिंग की गई थी जो कि उन लोगों को लगा भी था। 2 लोगों को इसमें कितने अभियुक्त और कितने की गिरफ्तारी हो गई? 6 नेम्ड अभियुक्त के ऊपर FIR की गई थी जिसमें कि 3 लोगों को पहले भेजा गया था और 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 3 लोग टाटा डिगवाड़ी स्टेडियम में 4 दिवसीय अंडर-19 कूच बिहार क्रिकेट ट्रॉफी का शुरुआत झारखंड बनाम केरल की टीम ने किया, जिसमें अभिषेक ने 4 विकेट लिए। बदले में झारखंड ने दूसरे दिन 9 विकेट पर 363 रन बनाकर अपनी पारी घोषित किया। हिमांशु ने 97 रन की शानदार पारी खेली। आशीष तनवर, कुमार अंकित तथा यश पी भगत ने भी अर्धशतक की पारी खेली। वहीं दूसरी पारी खेलने उतरे केरल ने दिन के खेल की समाप्ति के समय 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन बनाए थे। अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कोलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104826